भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जैमसी की। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के कुछ सुंदर परमेश्वर के वचन लेकर आई हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं उसमें प्रभु क्या कहता है। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमें दान किस तरीके से करना है। किसी भी प्रकार का दान हो, चाहे वो पैसे का दान हो, चाहे कपड़े का दान हो, चाहे भोजन का दान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दान हो, चाहे वो जीवन दान हो, चाहे रक्त दान हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम दान करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे कि बाइबल क्या कह रहा है कि देखो, सावधान रहो, सावधान हो जाओ कि तुम जो भी धर्म के काम कर रहे हो वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। मेरे प्रियो, जो आप धर्म के काम कर रहे हैं, अर्थात चाहे आप किसी को अपना रक्त दान दे रहे हैं, चाहे आप किसी को भोजन दान दे रहे हैं, या कपड़ा दान दे रहे हैं, या पैसा दान दे रहे हैं, तो आप उसे मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें। कि जो हम करेंगे तो लोग देखेंगे, तो लोग हमें दानी समझेंगे और हमारा नाम होगा। क्योंकि आज का मनुष्य जो है, नाम कमाने के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है और वो सोचता है कि मैं सिर्फ नाम कमाऊँ। समाज के बीच में उनका कुछ और किरदार होता है और सचमुच में हकीकत में उनका कुछ और किरदार होता है। तो हमें नाम नहीं कमाना, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। आगे, इसलिए जब तू दान करे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। तुरही ना बजाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई बहनों, अगर तुम दान कर रहे हो, चाहे रक्त दान, चाहे नेत्र दान, चाहे आप पैसा दान, चाहे भोजन दान, चाहे कपड़ा दान, तो इसको जब करने से पहले तू क्या कर, अपने आगे तुरही ना बजवा। अर्थात तू जा करके लोगों को मत बता कि मैं दान करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने दान दिया, मैंने वो दान दिया। तो इससे क्या होता है, परमेश्वर खुश नहीं होता है। जैसा कि अभी हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लोगों ने अक्सर क्या करते, रास्ते चलते हैं, अगर किसी को 1 रुपया भी दान देते हैं तो दिखाते हैं लोगों को कि देखो हम दान कर रहे हैं, ताकि हमारा नाम हो, हम बहुत फेमस हो जाएं, हम बहुत हाईलाइट हो जाएं। तो क्या है, मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। भले ही चाहे उनके घर में कोई प्यासा मरा हो, भूखा मर रहा हो, चाहे उनके गली मोहल्ले में या उनके घर परिवार में किसी कोई संतुष्ट ना हो, लेकिन ये दूसरों को संतुष्ट करने के लिए बड़े उपाय करते हैं और संतुष्ट नहीं लोगों को करते, लेकिन दिखावा करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचनों में क्या कह रहा है कि तेरे जो धर्म के काम है वो मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो। धर्म का काम जो होता है तुम्हारा, वो परमेश्वर को दिखाने के लिए हो। और बाइबल कहता है कि अगर तू रक्त दान देता है, चाहे नेत्र दान देता है, चाहे पैसा दान देता है, चाहे कपड़ा दान देता है, भोजन दान देता है, तो ये सब परमेश्वर के लिए हो। जो कुछ भी तू कर रहा है इसलिए करे कि तेरा पिता जो स्वर्ग में हो वो जाने और तू जाने, और इससे खुशी तेरे अंदर बनी रहे। आगे, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं। मेरे प्रियो, देखो, कुछ कपटी लोग क्या करते हैं कि सभा में, गलियों में, चौकों पर खड़े होकर के वो धर्म के काम करते हैं, दिखावा करते हैं कि आज हमने इतना दान कर दिया, आज हमने ये चीज़ दान कर दिया, लोगों को बताते हैं। लेकिन तुम ऐसा दान मत करो जो सिर्फ दिखावे का हो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए, जो पिता तुम्हारा स्वर्ग में वो जाने और तू जाने, बल्कि किसी को दिखावे के लिए ना हो। क्योंकि जो लोग ऐसा दान देते हैं जो दिखावे का होता है, जो सड़कों पे, चौकों पे या बाज़ारों में तुरही फुकाते हैं, तो बाइबल कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन जो तेरा दान गुप्त में रहेगा, तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल तुझको देगा। हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। कपटी लोग जो चौक पे, सड़क पे या बाजार में जो दान करते हैं, दिखावा करते हैं, वो इसलिए करते ताकि जब लोग मुझे देखेंगे दान करते हुए, तो घर घर में मेरी बड़ाई होगी, मेरी तारीफ होगी कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है जो दान कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है। तो वो क्या करेगा, खुश होंगे और मेरा नाम जगह जगह फैलेगा, मेरे नाम की शोहरत होगी। लेकिन प्रियो, वो नाम संसार में कमा के क्या करेगा, जबकि परमेश्वर जानता है कि इसका तो अपना
अपना घर का परिवार खुद भूखा मर रहा है, इसका माँ पिता घर में भूखे मर रहे हैं, माता पिता खुद संतुष्ट नहीं है, भाई बहन संतुष्ट नहीं है, उसका पड़ोसी संतुष्ट नहीं है उससे, ना वो उससे कोई सुख प्राप्त कर रहा, लेकिन जो कुछ ये कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है, तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ और सच्चाई बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी सच्चाई पे चलना है। अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वे लोग तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, परंतु जब तू दान करे, लेकिन जब तू दान करे, परंतु जब तू दान करे, जैसे कि हमने देखा कपटी लोग किस तरीके का दान करते हैं, चाहे वो रक्त दान हो, चाहे वो नेत्र दान हो, चाहे वो पैसा दान हो, भोजन दान हो, कपड़ा दान हो, या राशन दान हो, किसी प्रकार का दान हो, तो जब दिखाते हैं कि हम करते हैं, जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों में लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे भाई बहनों ने दान किया, बहुत सारे भोजन दान किए, कपड़े दान किए, अनाज दान किए, बहुत सारे पैसे दान किए, लेकिन उन्होंने भी जब दिया तो ठीक, कुछ भाई बहनों ने मेरे जब दान दिया तो उन्होंने कोई वीडियो या कोई फेसबुक या यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल करके लोगों को नहीं दिखाया कि हम दान कर रहे हैं, उन्होंने गुप्त दान किया। जैसे कि और बहुत सारे भाई बहनें अगर देते थे तो वीडियो डालते थे कि देखो फलाना फलाना आदमी ने फलाना फलाना व्यक्ति को दान दिया, तो मेरे प्रियो वो तो दिखावे के लिए हो गया, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया कि इसी टाइम हमारे पास बहुत कुछ है, हम इस टाइम अपने नाम को शोहरत को बना लेंगे, हम अपने आप को हाईलाइट कर लेंगे कि ऐसा मौका का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नहीं, बाइबल कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि जब तुम दान करो तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जाने। जो तेरे दाएं हाथ से दान जा रहा है वो तेरा बायां हाथ भी ना जाने। मेरे प्रियो, बहुत सारे मैं भाई बहनों को देखती हूँ जब वो दान डालते हैं या किसी को पैसा देते हैं या ऑफरिंग देते हैं या प्रेयर करवाते हैं या किसी प्रकार का दान देते हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं, अपनी नोट को खोल देते हैं या दिखा कर देते हैं या बता कर देते हैं कि हमने इतना पैसा दिया ताकि मेरा नाम हो जाए, मेरा बहुत आगे मैं बहुत फेमस हो जाऊं, या वो लोग जान जाएं कि ऐसा ना हो कि मैंने इनको 500 रुपया दिया, इनके मन में ऐसा होगा कि मैंने 100 रुपया दिया, इसलिए वो दिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, भले ही सामने वाला नहीं जानता तो क्या हुआ, लेकिन जब दान आपने दिया तो जो पिता स्वर्ग में बैठा है उस दान को जानता है, क्योंकि उसको कुछ भी छुपा नहीं है। तो प्रभु कहता है जब तू दान करे तो कपटी के समान नहीं करे, जो तेरा दायां देता हो बायां ना जाने। हाँ, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे। मेरे प्रियो, अगर आप दान दे रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग दान देते हैं, दशवांश देते हैं, ऑफरिंग चढ़ाते हैं, और उसके बावजूद भी कहते हैं कि मेरे घर में आशीष नहीं है, मेरे अन्न जल पर आशीष नहीं है, कमाते बहुत पैसा आता लेकिन ब्लेसिंग नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन देते तो हैं लेकिन कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और उसको शोर शराबा करते हैं और लोगों को बताते, प्रचार करते हैं कि हमने दान कर दिया, दान कर दिया, दान कर दिया, और वो ढोंगियों की तरह, कपटियों की तरह दान करते हैं, जिसका प्रतिफल उनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो मेरे प्रियो, असली दान क्या है? जो आपका दायां दिया वो बायां नहीं जानता, तो परमेश्वर खुश होता है और उसके बदले में तुम्हें आशीष देता है। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में देख रहा है, मेरे प्रियो, तुझे प्रतिफल देगा। मुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, मैं दान दे रही हूँ, मेरा भले पति जाने न जाने, बच्चा जाने न जाने, मेरे माँ बाप जाने, मेरे घर का कोई जाने न जाने, मैंने दान दे दिया। जो बीज बोया मैंने अपने लिए बोया है, और ये जो कर्म मैं कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, इसका प्रतिफल ये मुझे मिलेगा। जो मैं गुप्त में करूँगी, जो बो रही हूँ, जो दे रही हूँ, परमेश्वर की आंखें देखती है, वो सब कुछ जानता है, तो उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्रियो, गुप्त में देखने वाला खुदा है, वो आपका प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाने देगा, उसको आपको दे देगा। मेरे प्रियो, हम बाइबल के अंदर एक छोटी सी कहानी जब देखते हैं, जो विधवा के बारे में देखते हैं, वो विधवा जो थी, जब परमेश्वर के हैकल में गई, जब वो परमेश्वर के भवन में गई और वहाँ पर आराधना प्रार्थना चल रही थी और सबों ने अपना अपना दान देना शुरू किया, और जब दान देना शुरू किया तो विधवा भी उसी बीच में बैठी हुई थी, और जब उसने दान देने का समय आया, उस विधवा ने अपने जब बटुए में हाथ डाला और क्या देखा कि सिर्फ उसके बटुए में 2 दमड़ियाँ हैं और उसके पास कोई कमाने वाला नहीं था, कहीं से आने का पैसे का साधन नहीं था, और उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। चाहे वो इससे अपना जीवन यापन करती, अपना खर्चा व्यतीत करती, चाहे वो कुछ भी करती, वो उसी के लिए
लिए था। तो मेरे प्रियो उसके मुंह का वही आहार था, सहारा था, वो मुंह का उसके स्वाद था। लेकिन उस विधवा ने जब दान का समय आया तो मेरे प्रियो अपना वो क्या कि वो 2 दमड़ियाँ उठा करके दान के अंदर डाल दी। और जब उसने दान के अंदर डाल दी, मुट्ठी खोल दिया, और मेरे प्रियो बहुतों ने पैसा दिया, बहुतों ने दान दिया, लेकिन सबका दान जो था, किसी का कुछ था, किसी का ज़्यादा था, किसी का हज़ारों रुपए में से किसी ने 10 रुपये डाला, मतलब हर कोई डाला तो अपने बचत के अनुसार डाला और सोच समझ के डाला, लेकिन उसने बिना सोचे समझे उस दान को डाल दिया। तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो उस विधवा का दान था वो कबूल हुआ, ग्रहण हुआ, परमेश्वर ने उसको पसंद किया, उसको कबूल कर लिया। वो उसका प्रतिफल वो क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि जैसे एक किसान, जब मेरे प्रिय भाई बहनों, किसान जब खेत में अनाज बोने जाता है तो किसी के पास ढिढोरा नहीं पीटता, ना ही बताता है कि मैं अपने खेत में ये बीज बोने जा रहा हूँ। वो क्या करता है, मार्केट से अच्छा, महंगा से महंगा बीज लेकर आता है और उस बीज को ले जा करके अपने खेत में छींट देता है। और देखो एक किसान के छींटने का तरीका क्या होता है, वो मुट्ठी से उठाता है, उसे खोल कर देखता नहीं है कि बीज कैसा है, मैं जो बो रहा हूँ किस रंग का है, किस तरीके का, छोटा या बड़ा है, या इसमें कोई गुना या पतला है, नहीं। वो बीज को मुट्ठी से उठाता है और मुट्ठी से वो छींटता है। और जब वो किसान मुट्ठी से गेहूं को छींट देता है या कोई भी फसल को छींट देता है या मटर को छींट देता है, फिर वो उसको उखाड़ करके या ज़मीन से देखता नहीं कि मैंने जो बोया वो कहाँ गिरा, कैसे गिरा, किस रंग का है, किस जगह पर, ऊपर या नीचे, वो देखता नहीं है। लेकिन वो विश्वास के साथ उस बीज को छींट कर वो अपने घर चला जाता है। और जब घर चला जाता है, सही समय पर, सही समय आने पर, सही समय पर वो क्या होता है, उगता है और वो जामता है, बड़ा होता है, एकदम फलवंत होता है। एक बीज में ना जाने कितने अनाज पैदा हो जाते हैं। अगर एक बीज उसने बोया तो एक मुट्ठी अनाज उसको मिल गया, अर्थात उसने गुप्त बोया था और गुप्त का फल उसको जब निकला तो सब ने देखा कि उसने क्या बीजा था। तो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो मेरे प्रियो, हमें बीजना है, और किस तरीके से बीजना, दान हमें कैसे देना है, गुप्त देना है, ढिढोरा करके नहीं, हमें चिल्ला कर या बोल कर नहीं, लोगों में तुरही बजा करके नहीं, लोगों को प्रचार करके नहीं, वीडियो दिखा करके नहीं, बल्कि गुप्त दान करना है। क्योंकि जिसको आप दोगे उसके अंदर से तो आपके लिए लाखों दुआएं खुद निकल जाएगी जो आपके जीवन में काम करेगी। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे मेरे भाई बहन भी हैं, दान डालते समय कुछ लोग क्या करते हैं, जो पैसा कहीं नहीं चलता है, जो पैसा कहीं नहीं चलेगा, जो नोट फटी होती है या 2 भाग होती है या वो गली होती है, जब कहीं नहीं चलता है तो वो लोग सोचते हैं कि बाइबल में तो लिखा ही है कि तेरा दान गुप्त होना चाहिए, जो तेरा दायां हाथ भी ना जो दे वो बायां ना जाने। तो वो लोग क्या करते, मौके का फ़ायदा उठाते। मेरे भाई बहन लोग कुछ अच्छे ऐसे हैं कि वो दान की जगह पर क्या करते, जो नोट कहीं नहीं चलती है उसको ला करके लोग क्या करते, दान में डाल देते हैं। उनको पता है कि बाइबल में तो लिख ही गया है कि जो दायां दे बायां ना जाने। जब मेरा बायां ही नहीं जानता तो पास्टर थोड़ी ना जानेगा, या कोई मेरा पास्टर या चर्च का कोई विश्वास थोड़ी नहीं जान रहा है कि हमने कौन सा दान दिया है। अरे वो तो मैं जानता हूँ और पिता जानता है। तो मेरे प्रियो, अगर सड़ा हुआ बीज बोगे तो कभी फल नहीं देगा, कटा बीज बोगे तो कभी फल नहीं देगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे भाई बहन कुछ लोग ऐसे हैं, माफ़ करें हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि जब कहीं नहीं चलता उसको वो लोग डालते हैं दान में। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हम जो करें बहुत अच्छा करें, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का श्राप आप पर पड़ेगा, गुस्सा भड़केगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा दिया है तो अच्छा दान दे। अच्छा प्रभु ने जीवन में काम किया है तो अच्छा जीवन से अपने दान दे, क्योंकि हमारा दान जो है जीवित दान, पवित्र दान होना चाहिए जो परमेश्वर को ग्रहण होने पाए। मेरे प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि दान तेरा जो है वो पवित्र होना चाहिए और गुप्त होना चाहिए, ताकि परमेश्वर से ग्रहण करे। क्योंकि दान के बारे में अगर देखा जाए तो बहुतों ने दान दिया बाइबल के अंदर, लेकिन उनका दान परमेश्वर ने ग्रहण किया, कबूल किया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा, आपका शुक्र तारीफ करते महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु, महिमा की योग, आदर स्तुति की योग मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की मेरे पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दान के बारे में आपने हमने वचन दिया प्रभु जी, ये दान जो पिता कपटी की तरह नहीं, जो ढोंगी उनकी तरह नहीं, जो कपटी लोग सभाओं में चिल्लाते और बताते हैं और तुरही बजाते हैं कि हमने दान किया, ऐसा दान तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दान पवित्र और गुप्त होना चाहिए। जो परमेश्वर तुम्हारा है वो गुप्त में देखे, तुम्हारा अगर दया हाथ दे तो बायां ना जाने। मेरे परमेश्वर
ईश्वर आपका धन्यवाद करते जो मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के जरिए देख रहे पिता, अगर इनमें कोई दान देता है पिता परमेश्वर तो आपको महिमा के लिए दे, आपको प्रसन्न करने के लिए दे पिता, बल्कि ढिढोरा पीट कर तुरही बजा कर ना दे पिता, ताकि वो कबूल हो ग्रहण हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे राज्य में कबूल हो पिता, उसके बदले मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं मेरे पिता उनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे पिता। दया करो, कृपा करो, पाखरू इन्हें इस्तेमाल करो, गाइड करो मेरे पिता। आज भी जो भाई बहन गरीब दुखी बीमार लाचार पिता जो दान तो देते हैं पर उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती पिता, वो सही ढंग सही तरीके से दान देने वाले बने पिता, बीज बोने वाले बने मेरे पिता। दया करो, कृपा करो पिता, आपकी आशीष प्रत्येक घरों में प्रत्येक जीवन में मांगते पिता, तेरी करुणा इस हर एक जीवन में मांगते पिता। दया करो, कृपा करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।